कोटा आद्य गोड बृहस्पति ब्राह्मण समाज संस्था द्वारा प्रकाशित दिव्य ब्रह्म ज्योति के द्वितीय संस्करण का विमोचन समारोह रविवार को पुरुषार्थ भवन में गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। संभागीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने बताया कि हाड़ौती एवं अन्य राज्यों से हजारों समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और युवा पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। मुख्य अतिथि महंत बाबूलाल शर्मा ने संस्कारों को समाज की शक्ति बताया। महामंडलेश्वर स्वामी हेमा सरस्वती ने धार्मिक चेतना को सनातन संस्कृति का सार कहा है। ब्रह्म परिषद संस्थापक गोपाल कृष्ण पंचारिया ने ज्ञान के प्रसार को समाज का आधार बताया। मंच पर बाबूलाल शर्मा, गोपाल कृष्ण पंचारिया, स्वामी हेमा सरस्वती, रतनलाल शर्मा आदि विराजमान रहे। समारोह में राधा कृष्ण नृत्य सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। विशाल शर्मा ने महिला शक्ति का आह्वान किया। वहीं वेद पाठी छात्रों ने स्वस्ति वाचन किया व बच्चों ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी। विवाह योग्य युवाओं का परिचय भी करवाया गया। यह आयोजन समाज को अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अवसर प्रदान कर गया है। मेरे नेचर में था और लोग आते थे, मैं उनकी बातें कभी किसी को बाहर नहीं करती थी। किस घर में क्या मतभेद है कभी मैंने कहीं चर्चा नहीं की। और उसी का ये रहा कि लोग जब बीजेपी वाले मुझे ढूंढते हुए आए कि आप बीजेपी ज्वाइन करें, मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मैं राजनीति में पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन प्रेशर ऐसा पड़ा कि मुझे वहाँ का महामंत्री बना दिया और अंत तक प्रदेश मंत्री तक राजस्थान का मैंने काम किया। दूसरा अवार्ड तो बहुत सारे हैं, क्या क्या गिनाऊं। अभी पिछले साल ब्राह्मण रत्न सम्मान मिला, गार्गी सम्मान मिला जो अपने समाज से था, सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से ब्राह्मण रत्न सम्मान मिला। तो ये सम्मान सुन के मैं कोई बहुत वो नहीं हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ ये समय का सम्मान है या मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन लोगों की दुआएं, मूक दुआएं बहुत लगती हैं आदमी को। मैं जबान से आपको कुछ कह दूं, वो दुआ लगे या ना लगे, मेरे दिल ने अगर आपको दुआ दी है वो सीधी ऊपर दरबार में जाती है और आपको परिणाम देती है। तो इसलिए आप बहनों, जब कोई बोले सभा में, जब आप आते हैं तो मान के चलिए आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, तब आप इस सभा का हिस्सा बने हैं। दूसरी बात, जब कोई बोल रहा हो उस समय उठकर जाने की धृष्टता कभी नहीं करनी चाहिए। ये है सभा में बैठने के नियम। तीसरी बात, जब कोई बोल रहा हो तो उसको बड़ा ध्यान से सुने, प्रेम से सुने। पता नहीं आपका ध्यान कहीं और हो, कौन सी 1 लाख टके की बात आपके झोले से निकल के नीचे गिर जाए। तो ये पैसे से नहीं मिलेंगी। ये आपको ध्यान लगाना, आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं होता। ध्यान वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो लोग, वो अवस्था दूसरी होती है। लेकिन ध्यान लगाना, आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे पढ़ रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बड़ों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस काम के ऊपर होना चाहिए, परफेक्शन की दिशा में, कि आप संतुष्ट हो जाएं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसके आज किस तरह का क्या कार्यक्रम रहा है? आज यहाँ पर बृहस्पति ब्राह्मण
समाज के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया। समाज को एकजुट करने के लिए, समाज की एकता, अखंडता और समाज के विकास के लिए यहाँ पर बच्चों के द्वारा अनेक बेटियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ में परिचय सम्मेलन, क्योंकि आजकल की आवश्यकता है, जब तक बेटा बेटी एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे तब तक उनके विवाह में दिक्कत आती है। तो एकदम खुल करके बच्चियाँ भी सामने आए और बच्चे भी सामने आए समाज के, जिससे कि विवाह में कोई परेशानी ना हो समाज में। तो ये भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम के साथ एक पत्रिका जिसका नाम दिव्य ब्रह्म ज्योति, बहुत ही सुंदर पत्रिका का यहाँ पर लोकार्पण विमोचन हुआ। वो भी तृतीय संस्करण का, इसका सेकंड संस्करण मिला है, जिसमें समाज की बहुमुखी प्रतिभा के धनी बच्चों का भी उसमें वर्णन किया गया है। साथ में पूरे बायोडेटा उसमें है, साथ में संतों का आशीर्वाद भी है और समाज के द्वारा जो चल रहे प्रकल्प है, समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रकल्प समाज की संस्था के द्वारा चल रहे हैं, उस सबका वर्णन उस पत्रिका में किया गया है, जिससे इस समाज के लोगों को जानकारी हो सके कि समाज में क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और उन्हीं गतिविधियों के अनुसार फिर अपने बच्चों को वो संस्कारित करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम जो कि युवा वर्ग के जोश के साथ साथ बुजुर्गों के अनुभव के साथ मिला जुला एक निश्चित कार्यक्रम था, जिसमें माताओं की बड़ी भूमिका रही। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक साफल्य कार्यक्रम हुआ है। मैं बहुत समाज के लिए अतुल शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। इसी प्रकार से उठ करके समाज आगे बढ़ता रहे और अपने विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। आद्य गौड़ बृहस्पति ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जिनका ज्ञान पूरे विश्व में है, अगर व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान प्राप्त ना करे तो उसका ज्ञान कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, वो जीव कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान को पाकर के ही जीव समुद्र में जैसे चरण रखा जा सकता है, ऐसे ही शास्त्रों के ज्ञान में एक कदम रख सकता है। बिना देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद से, कृपा से जीव का कल्याण संभव हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति जब बहुत अधिक परेशानियों में घिर जाता है तो अगर कोई मार्ग प्रशस्त करता है तो वो देवगुरु बृहस्पति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी समाज को कि आप उस देवगुरु बृहस्पति की हाथी हो, उसको आगे बढ़ाने वाले हो, आप उनकी वंशज परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हो, तो आप लोग उसी रास्ते पर आगे चल करके इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए देवगुरु बृहस्पति